अस्सलामुअलैकुम व आदाब नाजरीन। बड़ी खबर सामने आ रही है और ये खबर आ रही है कांग्रेस के रिलेटेड। कांग्रेस अब राज्यसभा के इलेक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करने जा रही, क्योंकि जो तारिक हमीद कारा जो जेकेपीसीसी के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कहा कि उन्होंने जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से सेफ सीट मांगी थी लेकिन उन्होंने दी नहीं। यानी कि उन्होंने जो दो सीटें हैं, एक जिसमें सजाद अहमद किचलू को खड़ा किया गया है जम्मू डिवीजन से और दूसरा जिसमें चौधरी रमजान साहब को खड़ा किया गया है, उन सीटों में से एक सीट मांगी थी लेकिन उन्होंने दी नहीं। हालांकि कांग्रेस ने अब बोला कि वो चौथी सीट पर जो है वो फाइल नहीं करेंगे। हालांकि ये हो सकता था कि अगर नेगोशिएशन होती, जो तीसरी सीट जो सेफ सीट है वहां पर उनको वोट जो है वो मिल सकता था, लेकिन कांग्रेस जो है वो उसको अपने आप पे भी ट्रस्ट नहीं है और जो इंडिपेंडेंट है उन पे भी ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि ये जो कांग्रेस जम्मू कश्मीर में और देश में एक वक्त ऐसा था कि ये किंग मेकर थे और इन्होंने जो है वो अपनी जो है वो यहाँ पर गवर्नमेंट्स भी बनाई थी। लेकिन मैं ये बात कहूँगा, चाहे वो कांग्रेस के लोगों को बुरा लगे या जो है वो अच्छा लगे, कि जो ग्रुपिज्म है कांग्रेस को, जो जम्मू कश्मीर में जो डिवीजन हुई कांग्रेस को और ग्रुपिज्म हुआ, उसने आज कांग्रेस को 6 सीटों पर जो है वो सिमेट लिया है। जबकि एक वक्त 20 थी, उससे भी ज़्यादा था जब यहाँ पर आज़ाद साहब की गवर्नमेंट थी। उससे पहले भी जो है वो यहाँ पर कांग्रेस जो है वो एक अच्छी खासी फोर्स थी जम्मू कश्मीर में और पूरे देश में। लेकिन अब देखा जाए, आज चंद जो स्टेट्स है वहाँ पर कांग्रेस की जो है वो गवर्नमेंट है और वो भी इतनी मजबूत गवर्नमेंट नहीं है जितनी होनी चाहिए थी। अब जो कांग्रेस ने डिसाइड किया है कि वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, तो अब वे आउट है क्या, किसको बेनिफिट होगा अगर कांग्रेस जो है वो वोट जो है वो एब्सटेन करती है। यानी कि कांग्रेस अगर एब्सटेन करती है, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3 कैंडिडेट है वो तीनों के तीनों जीतेंगे, जबकि जो चौथी सीट है वो जो है वो बीजेपी जो है वो फिर आसानी से जीतेगी। जो इस वक्त उसको 2 वोटों की ज़रूरत है, फिर उसको जो है वो 2 वोटों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर एक तरह से देखा जाएगा, जो ये तीसरी और चौथी सीट है, फिर वो एक तरह से अनकंटेस्टेड होगी, बशर्ते कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो चौथा कैंडिडेट भी वहां पर खड़ा करे और जो मैदान है वो बीजेपी के लिए ना छोड़े और कांग्रेस जो है वो अबस्टेन ना करे। अगर कांग्रेस सिर्फ ये डिसीजन लेती है कि वो इलेक्शन में जो है वो अपना कैंडिडेट नहीं डालेंगे, वो एक अलग इशू है। अब ये देखना होगा कि क्या जो जब 24 तारीख को वोटिंग होगी तो क्या कांग्रेस वहां पर बाइकाट करेगी, यानी कि एब्सटेन करेगी। हम उसको इन अदर टर्म जो है वो बाइकाट ही कह सकते हैं, लेकिन इसके लिए जो है वो एब्सटेन भी जो है वो अप्रोप्रिएट वर्ड जो है वो यूज होता है और इनडायरेक्टली उससे जो बीजेपी है उसको जो है वो चौथी सीट जो है वो सेफ हो जाएगी। क्योंकि जैसे मैंने बताया, पहला और दूसरी जो सीट है वो अनकंटेस्टेड एक तरह से, हालांकि अब बीजेपी ने डॉक्टर अली मोहम्मद मीर साहब को खड़ा किया है और यहाँ से जो राकेश कुमार जी उनको खड़ा किया है, वो जो है वो सिर्फ इसलिए किया है कि वो जो है वो कंटेस्ट जो है वो हो जाए बराए जो कंटेस्ट है, उनको पता है कि ये सीटें जो है वो हारनी है। तो जाहिर से तौर से बात है कि इस वक्त पार्टी ने तो अनाउंस किए कैंडिडेट, हो सकता है कि 14 तारीख को जब वो विड्रा भी कर सकते हैं तो 1 और 2 सीट जो है वो अनकंटेस्टेड चली जाए। तो जाहिर से तौर से बात है कि कांग्रेस जो है वो अब इस वक्त जो है वो बार्गेनिंग की जो है वो कोशिश में है। और मैं ये बात बता दूं कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है उसको 3 सीटों पर कांग्रेस के वोट की जो है वो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इनफैक्ट जो बीजेपी है उसके पास 28 वोट हैं, फिर अगर हम कांग्रेस के 6 लोगों को जो है वो निकाल लेते हैं 88 में, तो फिर 82 वो बनता है आंकड़ा जो है वो फिर 82 बनता है अगर 6 सीटें जो है वो निकाली जाएगी तो। और जो कांग्रेस जो नेशनल कॉन्फ्रेंस उनको 1 और 2 सीट पर जो है वो 42 फिर वोट्स की जो है वो जरूरत पड़ती है, यानी कि 41 उसके पास खुद के हैं। सतीश शर्मा मिनिस्टर है, जाहिर से तौर से बात है कि वो जो है वो वोट तो करेंगे ही करेंगे। फिर यहाँ से प्यारेलाल शर्मा है, वो भी जो है वो वोट करेंगे ही करेंगे, क्योंकि प्यारेलाल शर्मा ने भी पार्टी की जो लीडरशिप है उनको बताया था कि अगर सजाद अहमद किचलू को जो है वो सेफ सीट नहीं दी गई तो शायद वो फिर वोट नहीं करेंगे। तो जाहिर से तौर से बात है कि अब ये चीज़ें जो है वो खुलकर सामने आ रही हैं और कांग्रेस जो है वो एक तरह से अब इररेलेवेंट सी हो गई है। इसके बाद जो उन्होंने ये डिसीजन लिया है, जैसे कि मैं लगातार बता रहा था कि जो
तीसरी और चौथी सीट है वहां पर भी जो है वो बीजेपी को जो है वो केक वाक नहीं है, यानी कि ये नहीं है कि बीजेपी ने कैंडिडेट सत शर्मा जी को वहां फाइल किया और वो जीत जाएंगे जब तक कि उनको 2 वोट्स जो है वो कहीं ना कहीं से मिलेंगे। और इस वक्त जो कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिक्स है वो जो है वो इस चीज को देख रही है कि कहीं ना कहीं बीजेपी जो है, जो भी बीजेपी को जो है वो वोट देगा उसको लगेगा कि वहां से जो है वो उसकी सियासत फिर खत्म हो जाएगी। तो एक तरह से अगर कांग्रेस ने एब्सटेन किया तो फिर सब जो इंडिपेंडेंट्स हैं उन सब के लिए जो है वो फिर एक तरह से विन विन सिचुएशन हो जाएगी। ना ही बजेगी बांस तो ना ही बजेगी बांसुरी, और सांप भी मरेगा और लाठी भी जो है वो नहीं टूटेगी। तो इसी तरह की इस वक्त कहावत जो है वो यहाँ पर आ गई है कांग्रेस की। तो वो एक तरह से अगर वो अबस्टेन करती है तो फिर डायरेक्टली जो है वो बीजेपी को जो है वो मदद हो जाएगी। अब ये देखना होगा कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो चौथा कैंडिडेट फिर फाइल करेगी। अब कांग्रेस ने जो है वो अगर उस चीज़ से जो है वो फिर वो बैकफुट पर आ गए और उन्होंने इनकार किया, जिस तरह से अभी तारिक हमीद करा साहब की जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें अहमद मीर साहब भी जो फ्रंट रनर थे उस सीट के लिए, रमन बल्ला जो एक और रनर अप थे, पहले पवन खेड़ा साहब की बात की जा रही थी। तो जाहिर से तौर से बात है कि जो एनसी है उन्होंने जो है वो एक फर्म स्टैंड लिया है कि अगर जो कंटेस्ट करना है वो कांग्रेस करे और अपना इन्फ्लुएंस जो है वो लगाए और वो जो है वो अपनी सीट जो है वो ले ले। क्योंकि मैं बता दूं कि जो कांग्रेस है उसको राज्यसभा में जो है वो एक बड़ी ज़रूरत है नंबर्स की, क्योंकि काफ़ी जो बिल्स हैं जो पास होने हैं वो राज्यसभा में पड़े हुए हैं जहां पर बीजेपी को जो है वो नैरो जो है वो मार्जिन है। यानी कि अगर कल को बिहार में बीजेपी इलेक्शन हारती है तो जाहिर से तौर से बात है कि फिर बीजेपी का राज्यसभा का आंकड़ा जो है वो नीचे उतर कर आएगा, क्योंकि हर 2 साल के बाद जो है वो 2-2 साल के बाद जो है वो मेंबर्स रिटायर होते जाते हैं। तो अब ये देखना होगा कि अगर कांग्रेस नहीं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस किसको खड़ा करती है। क्या जो पूजा ठाकुर इस वक्त रवाना है श्रीनगर के लिए, हमने उसके फोटोग्राफ्स जो है वो देखे हैं, तो क्या वो कैंडिडेट होगी या किसी और को जो है वो दिया जाएगा। क्योंकि जो सीट है ये जो अब जो चौथी सीट है वो जम्मू डिवीजन की है, तो जम्मू डिवीजन में नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो है वो फिर कौन है, पूजा ठाकुर है या हम बताएंगे कि ये हमारे अजय सदोत्रा साहब है या रतन लाल गुप्ता साहब है या कोई और जो है वो जम्मू से है जिसको ये कल जो है वो ले सकते हैं उस चौथी सीट पर ताकि वो कंटेस्ट करें। तो जाहिर से तौर से बात है कि अगर हम देखें इस वक्त जो है वो फिर 3 ही कैंडिडेट जो है वो जम्मू डिवीजन में हैं, जिनकी अगर हम बात करें वो है एक डीडीसी चेयरपर्सन किश्तवाड़ पूजा ठाकुर, रतन लाल गुप्ता जो प्रोविंशियल प्रेसिडेंट है और जो साबका वजीर रहे हैं अजय सदोत्रा साहब वो हैं। लेकिन इसमें जो है वो अब ये देखना होगा कि आखिरकार जो है वो अब कौन जो है वो चौथी सीट पर जाएगा जो कंटेस्ट करेगा, और क्या ये एक तरह से जो है वो हमें अब बता सकते हैं कि एक फिक्स गेम है कि इसमें अब 3-1 जो है वो हो जाएगा। अभी हमारी इस खबर पर आगे भी नजर बनी रहेगी, आप हमारे साथ बने रहिए। अभी की यही खबर है कि कांग्रेस जो है वो बैकफुट पर आई हुई है, लेकिन इसके साथ जो है वो कांग्रेस इररेलेवेंट भी होगी फिर जम्मू कश्मीर में अगर वो अबस्टेन करती है। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।